मैंने पहली बार राजेश खन्ना को फिल्मी पत्रिका शायद फिल्म फेयर में देखा था। वो फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट के विजेता थे। आने वाले साल में मैंने भी इस कॉन्टेस्ट के लिए आवेदन किया था, जो खारिज हो गया था। मेरी उनसे दूसरी मुलाकात फिल्म आराधना के जरिए हुई। मेरी माँ दिल्ली में कनॉट प्लेस के रिवोली थिएटर में मुझे ये फिल्म दिखाने ले गई थी। थिएटर खचाखच भरा था। इस खूबसूरत नौजवान को देखकर दर्शकों की प्रतिक्रिया ऐसी थी जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट में नाकाम होने के बाद मैंने कोलकाता में अपनी नौकरी छोड़ दी। मैं घर आ गया और फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए दूसरी संभावनाओं की तलाश में जुट गया। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि राजेश खन्ना जैसे लोग इस इंडस्ट्री में हैं, तब मैंने सोचा कि मेरा नंबर कैसे लगेगा। जब मुझे साथ हिंदुस्तानी के लिए बुलाया गया, तब मैं मुंबई आ गया। मुझे रोल मिला और शूटिंग में लग गया। शूटिंग के दौरान साथ हिंदुस्तानी में ही काम करने वाले अनवर अली से मेरी दोस्ती हुई। अनवर अली के जरिए मैं उनके भाई महमूद से मिला। महमूद भाई के जरिए एक शूटिंग के दौरान मुझे राजेश खन्ना जी से मिलने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। उनके लिए ये रोजमर्रा की बात थी, मेरे लिए ये बड़ा सम्मान था। जल्द ही फिल्म आनंद में उनके साथ रोल मिला। ये एक चमत्कार जैसा था। भगवान के आशीर्वाद से मेरा सम्मान बढ़ गया। जो भी ये सुनता कि मैं राजेश खन्ना के साथ काम कर रहा हूँ, उनकी नजरों में मेरा सम्मान बढ़ जाता और मैं भी इससे फूला नहीं समाता। जब शूटिंग रुकती और मैं दिल्ली आता, जितने लोगों से मिलता, फिल्म के डायलॉग, सीन और संगीत के बारे में सबको बताता। उस जमाने में सीडी नहीं होती थी, टेप होते थे और ऋषिदा से टेप लेना बड़ी टेढ़ी खीर थी। बड़ी मुश्किल से कहीं दूर जब दिन ढल जाए का टेप पा सका और उसे न जाने कितनी बार अपने पुराने टेप रिकॉर्डर पर चलाया। वो बहुत शांत और सहज थे। अपनी कार की अगली सीट पर अपने करीबी ड्राइवर कबीर के साथ बैठा करते थे। सेट पर वो प्रशंसकों से घिरे रहते थे। ऋषिदा इसकी इजाजत भी दे देते थे। राजेश खन्ना के लिए लोगों की दीवानगी देखने लायक होती थी। 70 के दशक में स्पेन से उनके फैंस उनसे मिलने आते थे। ऐसा बहुत कम सितारों के साथ देखने को मिलता था। अपने ट्रेडमार्क कुर्ता पैजामा में राजेश खन्ना ऐसे लगते थे जैसे पड़ोस का कोई लड़का हो, जिसे लड़कियां अपनी माँ से मिलाने अपने घर ले जाना चाहती हों। लेकिन इन सब के बीच उनमें शालीनता थी। सादगी के बावजूद उनका अंदाज शाही था। ये एक चुंबक की तरह था जो लोगों को उनकी तरफ खींचता था। मैं राजेश खन्ना की शख्सियत के बारे में जो कहना चाहता हूँ, उसे शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूँ। जब हम साथ काम कर रहे थे, तब मैं सिर्फ एक बार उनके घर आशीर्वाद गया, उनको जन्मदिन की बधाई देने। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि मैं एक दिन पहले ही आ गया हूँ। उनका बड़प्पन था कि वो मेरी स्थिति समझ गए और मुझे रुकने के लिए कहा। कुछ देर बाद वो मुझे शक्ति सामंत के साथ डिनर करने के लिए ले गए। शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना के साथ आराधना जैसी कई हिट फिल्में बनाई थीं। अगले ही दिन राजेश खन्ना ने फिर अपने जन्मदिन पर मेरा स्वागत किया। कई साल बाद उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में ये जानने के लिए बुलाया कि क्या मैं उनके प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म में काम कर पाऊंगा, लेकिन बात नहीं बन पाई। मेरी उनसे आखिरी मुलाकात आईफा अवार्ड्स के दौरान हुई, जब आईफा ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया और मुझे उनको अवार्ड देने को कहा। इस मौके पर उन्होंने मेरे लिए जो कहा, वो आज भी मेरे कानों में गूंजता है। जब मोहन स्टूडियो में आनंद फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, तब मुझे सबसे ज्यादा चिंता उस पल की थी जब मुझे फिल्म के आखिरी सीन में दम तोड़ते हुए राजेश खन्ना को बोलने के लिए कहना था। एक्टिंग का कम अनुभव होने की वजह से जब मैं इस सीन को करने का तरीका नहीं खोज पाया, तब मैंने महमूद भाई की मदद ली, जिनके घर में मैं रुका हुआ था। मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने क्या कहा था। महमूद भाई ने कहा था, अमिताभ, तुम बस ये सोचो कि राजेश खन्ना की मौत हो गई है और तुम सीन ठीक से कर पाओगे। ये एक्टिंग का कोई पाठ नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि देश में राजेश खन्ना की मौजूदगी की क्या अहमियत थी। आखिरी सांस तक राजेश खन्ना को लोग इसी सम्मान से देखते थे। वक्त बदला, लोग बदले, हालात बदले, लेकिन राजेश खन्ना नहीं बदले। उनके अंतिम दर्शन के लिए जब मैं उनके घर पर बैठा था, तब उनके करीबी ने मुझसे आकर कहा कि कमजोर आवाज में उनके आखिरी शब्द थे, टाइम हो गया, पैकअप।